Morning friends, here I am again with my new video, but the topic is same. जो टॉपिक मेरा कंटिन्यू था पिछली वीडियो में वही टॉपिक अभी कंटिन्यू है और जो मेरा लास्ट टाइम का टॉपिक था उसमें लिखा था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. I completed finite verbs in my previous video and now this is the second part of that video. Now I am going to complete the kinds of non-finite verbs. As I taught in my previous video, definitions of finite and non-finite verbs and explained also. But I could not complete kinds of non-finite verbs. So with the kinds of non-finite verbs, I am here and this is the first kind and that is participle. That is participle. हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो कंटिन्यू है. एक बार मैं फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन बताना चाहूँगा. नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स which do not change according to tense and subject. और कितने प्रकार की हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं? There are three kinds of non finite verbs and the first is participle, second infinitive and third is gerund. So first is participle here. What is participle? The verbs which work like a verb and an adjective are called participles. ऐसी verbs जो किसी सेंटेंस में एक वर्ब और उसके साथ साथ एडजेक्टिव की तरह कार्य करें वो क्या कहलाती हैं? पार्टिसिपल कहलाती है. राइट? तो आप देखिए सेंटेंस यहाँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश. दिस इज एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश. अब क्या है टीचिंग? वेरी सिंपल सेंटेंस. टीचिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है. B1 plus ing. B1 plus ing is called present participle. Here B1 teach and plus ing present participle. तो I am teaching. अब जो टीचिंग है आपकी वर्ब तो है, इसके साथ ही साथ इंग्लिश आपका नाउन है और नाउन से पहले ये यूज की गई है. तो ये जो आपका वर्ड है टीचिंग, ये एक वर्ब की तरह भी एक्ट कर रहा है और साथ ही साथ एक एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट कर रहा है. राइट? Now see here kinds of participle. Kinds of participle. Kinds of participle. Number one, present participle. Present participle. क्या होता है present participle? B1 plus ing. जो मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिखा है, ये सेम ये जो एग्जाम्पल है आपका है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है. और यहाँ क्या लिखा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल B1 plus ing is equal to present participle. For example, if I write plus ing, writing, present participle. Teach plus ing, teaching, present participle. Go plus ing, going, present participle. अगर इनका यूज इस तरीके से होता है तब अकॉर्डिंग टू रूल. अब आप देखिए B1 plus ing is equal to present participle. See the example here. He is reading newspaper. सिर्फ एग्जांपल है वैसे. यहाँ टीचिंग और यहाँ रीडिंग. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया B1 plus ing. उसके बाद देखोगे I saw him playing cricket. I saw him playing cricket. मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा. मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा. आप देखिए जो प्लेइंग है B1 plus ing है. आपका जो क्रिकेट है वो क्या है? नाउन है. नाउन से पहले B1 plus ing यूज हुआ है. तो ये जो आपका प्लेइंग है, it is working as a verb as well as an adjective also. Right? इसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा ओवर हो गया. इसके दूसरे एग्जांपल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे. सांप को देखकर वह भाग गया. ठीक है? एंड दिस यूज इज डन टू चेंज फ्रॉम two simple sentences to one simple sentence. You will see here past participle. अब past participle क्या होगा? मैंने लिखा है third form of verb. Third form of verb which is used as an adjective. Verb की third form जिसका use एक adjective की तरह किया जाता है वो क्या कहलाती है? Past participle कहलाती है. For example, I found my lost wallet. I found my lost wallet. वॉलेट आपका नाउन है. लॉस्ट क्या है आपका? लॉस्ट वैसे तो आपकी वर्ब है
लेकिन यहाँ इस लॉस्ट का यूज कैसे किया गया है, इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया गया है। आपके जो इसमें वर्ब है वो क्या है, फाउंड है। आई फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट। तो जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नाउन से पहले करते हैं, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ पास्ट पार्टिसिपल। सो योर लॉस्ट इज हियर पास्ट participle, not found. Found is completely verb here. It is not past participle. Lost is here past participle. You will see the second example here. I saw an injured soldier. मैंने एक घायल सिपाही देखा। मैंने एक घायल सिपाही देखा। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल नाउन से पहले यूज होना चाहिए, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो वो कौन सा वर्ड है हमारा, दैट वर्ड इज इंजर्ड, राइट। और जो आपका सॉ है ये क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और जो इंजर्ड है आपका वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। देयर मे बी सम अदर एग्जांपल आल्सो, राइट। आई फाउंड माय लॉस्ट वॉलेट, आई सॉ एन इंजर्ड सोल्जर, आई फाउंड अ ब्रोकन ग्लास, I found a broken glass. It is another example. तो broken यहाँ पर क्या है, टूटा हुआ ग्लास, broken glass. This is also past participle. So hope present and past both participle should be clear. Now the third is perfect participle. Perfect participle क्या होता है, having plus B3. Having plus B3. B3 means third form of the verb. जब हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इसका जो आपका एक नियम है वो क्या है, जब एक एक्शन करने के बाद हम दूसरी एक्शन परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, इन दैट केस वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि इंग्लिश पढ़ाने के बाद मैं स्कूल गया। इंग्लिश पढ़ाने के बाद मैं स्कूल गया, तो मैं इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाऊंगा, क्योंकि एक एक्शन पूरी करने के बाद मैंने दूसरी एक्शन की। तो हैविंग टॉट इंग्लिश आई वेंट टू स्कूल। अब नाउ यू विल सी हियर क्या लिखा है, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट टू मार्केट। तो पहले उसने क्या किया, अपना वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद वो कहाँ गई, मार्केट गई। तो जब एक एक्शन पूरी करने के बाद में जब हम नेक्स्ट एक्शन पूरी करते हैं, ठीक है, या परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल। सी नेक्स्ट, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैग। कैप्टन के मारे जाने के बाद जो आर्मी है वो भाग गई। अब आप देखिए मैंने किसका यूज किया, बीन का यूज किया। बीन का यूज मैंने क्यों किया, दिस इज योर पैसिव सेंटेंस, दिस इज योर पैसिव वॉइस, पैसिव का सेंटेंस। जब सेंटेंस पैसिव का होता है तो वहां हम हैविंग के बाद बीन का यूज भी करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस कब बनाए जाते हैं, ये आपका कंबाइंड सिंपल सेंटेंस है। जब इस तरीके के दो सिंपल सेंटेंस दिए हों और उनमें आपसे कहा जाए कि आपको एक कंबाइंड सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उस केस में, इन दैट केस वी चेंज इन दिस मैनर। अगर आपके जो दो सिंपल सेंटेंस है अगर वो एक्टिव में दिए हैं, तो जो आपका टेंस बनेगा नया परफेक्ट पार्टिसिपल का वो एक्टिव में ही बनेगा। बट इफ योर टू सिंपल सेंटेंसेस आर गिवन एंड वन सिंपल सेंटेंस इज गिवन इन पैसिव, देन न्यू सिंपल सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू पैसिव। सो द सेम थिंग इज हियर। अगर मैं इसके सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो वो क्या होगा, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लैग, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लैग। ये दो सेंटेंस है। जब मैं इसे कंबाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, द कैप्टन वॉज किल्ड, ये आपका सिंपल पास्ट का पैसिव है, और जब मैं इसे कंबाइन करूंगा, एक सिंपल बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैग। तो सीधी सी बात है, दिस इज कंप्लीटली क्लियर। When one action is completed and another is done, we use perfect participle and we use having plus V3 in perfect participle. So dear students, today we have completed participle, the first kind of non-finite verb, present participle, past participle and perfect participle. Now two non-finite verbs are left and these are infinitive and gerund.
So I will be coming back with my new video, and that will be part third. Till then, goodbye.